फ्रेंड्स इवनिंग का टाइम है और आज है संडे और अभी मैंने लगाया है इवनिंग का दिया और मैं थोड़ी सी रेडी हो गई थी। मैं चलो थोड़ा सा बाहर होके आते हैं। पूरा वीक ऐसे ही निकल जाता है, फिर टाइम नहीं लगता कहीं बाहर जाने का ज्यादा, है ना, बच्चों के साथ में। और अभी लगभग हो रहे हैं 6:45, दोनों बच्चे बाहर खेल रहे हैं, दोनों बुलाने की कोशिश कर रहे हैं चलो चलो, है ना। तो देखते हैं कितनी देर में आते हैं। तो मैं थोड़ा सा रेडी हो गई थी, मैंने कहा थोड़ा सा मूड फ्रेश करते हैं, थोड़ा अच्छे से रेडी हो जाते हैं। तो हल्का फुल्का रेडी होके ना कभी कभी अपने आप को बड़ा अच्छा लगता है ना। तो चलो जहाँ भी जाएंगे आपके साथ में शेयर करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं, मार्केट में छोटी मोटी चीजें लानी है, बहुत छोटी मोटी चीजें, है ना। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा घूम के भी आते हैं बच्चों के साथ में। पूरा वीक फिर ऐसे ही निकल जाता है ना। तो और कल भी छुट्टी थी बच्चों की, आज भी छुट्टी थी और आज संडे था, लेकिन बच्चों को ट्यूशन फिर भी दिया था क्योंकि बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, श्रीजा सक्षम के भी चल रहे हैं, दूसरे बच्चों के भी चल रहे हैं। तो संडे में छुट्टी करना थोड़ा सा अवॉइड कर दो तो ठीक रहता है। लेकिन शाम के बदले मॉर्निंग में ट्यूशन पढ़ा दिए तो बेनिफिट रहा, थोड़ा टाइम अब इवनिंग में अपने लिए मिल गया, है ना। पहले मैं सोची थी वॉक करके आऊंगी 1 घंटे के लिए, लेकिन फिर हस्बैंड कहने लगे चलो कहीं चलते हैं। मैंने कहा चलो जी। अभी मैं रेडी बैठी हूँ, अब मैं ये सोची इससे तो मैं वॉक पे निकल जाती, वो अच्छा था। और देखते हैं जाते हैं कि नहीं। ये वाले पहले भी लिए थे ना हमने एक बार, सही निकला था। सुंदर सुंदर राखी आ गई है ना, छोटे बच्चों की प्यारी प्यारी। मैं बताऊं कैसे मैडम जी, देखो किसको किस करना, किस लिखा है। क्या लिया क्रैक्स? मैंने बिरयानी खाई है। सब छोटे कम भी क्रैक्स खाते हैं। देखो मेट्रो का काम काफी तेजी से चल रहा है और मेरठ में मेट्रो आ जाएगा ना तो मेरठ टू दिल्ली बहुत अच्छा हो जाएगा, बढ़िया। कुछ रास्ते बंद है इसकी वजह से, हाँ मतलब थोड़े से इधर से उधर को मोड़ दिए, डाइवर्ट कर दिए। बुक करके नहीं गई थी, मैं अधिकतर करके जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमकीन जवे बनाए हैं। कभी लेट हो जाओ ना तो शाम को राइस से ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है नमकीन जवे, आप खा लो। अजवाइन में फ्राई होते हैं तो नुकसान भी नहीं देते। कपड़ों का स्टैंड कर लिया है अंदर और कुछ कपड़े सूख गए हैं, कुछ में हल्की हल्की नमी है जो कि फैन के नीचे सूख जाएंगे। और मैं गई थी जॉली वाली की शॉप पे गई थी मैं। वैसे बहुत कुछ मेरे को लाना नहीं था, छोटी मोटी चीज़ें लानी थी। चलो आपको दिखाती हूँ मेरा पैकेट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। एक तो हमारे टूथब्रश ख़राब हो रहे थे, मैंने सोचा टूथब्रश ले लेती हूँ। रिलायंस में टूथब्रश के ऑप्शंस बहुत कम रहते हैं। श्रीजा की स्कूल की रबड़ और मेरी रबड़, मेरे को कलरफुल रबड़ अच्छी लगती है मैचिंग मैचिंग लगानी। और यहाँ पे एक और है ये प्रोडक्ट मेरा कलर बार का। ये तो पिछली बार मैं गई थी मिला नहीं था, ये ख़त्म था उनके पास। तो ये है कलर बार का ब्लश, चीक इल्यूजन ब्लश। इसको ये हाइलाइटर है बेसिकली, है ना। मैं आपको दिखाती हूँ। मन कर रहा था, वहाँ पे गो कलर्स का शोरूम है, अभी कुछ टाइम पहले खुला है, मैं जा नहीं पाई अब तक भी। तो मैं सोची थी घूम के आऊँ, मतलब एक्सप्लोर करके आऊँ। मेरे को कुछ लेना तो नहीं था, लेकिन जैसे डायरेक्ट उसके शोरूम से लेते हैं ना तो वो चीज़ें रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं दूसरी दुकान से लेने से अच्छा। और वो आपको कलर वगैरह जो चाहिए होता है ना एकदम परफेक्ट मिल जाते हैं। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बार है। हाँ इधर ठीक है। फ़ोन में मेरे गड़बड़ है, आप लोगों को पता है, उसकी वजह से थोड़ा सा ये आता है ब्लर सा, लाइट का रिफ्लेक्शन आता है। तो ये है कलर बार का क्या बोलते हैं इसको, हाइलाइटर। जब आप मेकअप करो ना कहीं पार्टी वार्टी के लिए, जिससे भी त्यौहार आ रहे हैं, करवा चौथ वगैरह आ रहे हो, उस पर तो मेकअप करना होता ही है। कभी कभी तो अच्छा लगता है, एकदम से शादी वगैरह हो कोई तो उसके लिए। ये पहले मेरे पास था, ये फिनिश हो गया, क्रैक हो गया था, फिर ये ख़राब हो गया। इसका छोटे वाला पैक लाई हूँ, पिछली बार मेरे पास बड़ा पैक था इसका, तो पता नहीं ये शायद बड़ा था। तो ये है हाइलाइटर, जैसे आप मेकअप करो ना उसके बाद में आप अपने फेस पे इसको अप्लाई करो। पता भी होगा, आप लोग शायद यूज़ भी करते होंगे। तो इससे ना एक शाइन सी आ जाती है स्किन में, तो बड़ी अच्छी सी दिखती है। अब मैं दिखाती हूँ इसका भी, तो ऐसे लगता है स्किन पे शाइनी शाइनी सा। दिख रहा है? दिख रहा, इधर से तो कुछ नहीं दिख रहा। तो फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। जो लोग मेकअप करते हैं ना उनको ज़्यादा पता होता है। जैसे मेरी नोज़ है, उस पर मैंने मेकअप किया, आप देखते होंगे ना बड़ा शाइनी सा, बड़ा अच्छा सा मेकअप दिखता है। तो ऐसे इसको आप यहाँ पे, इसको जितना आप वो करोगे ना
इसमें अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा आप चीक पे भी लगा सकते हो, थोड़ा चिन पे। और ये जैसे स्किन के अंदर जाता जाएगा ना, ब्लेंड करना अच्छे से बेसिकली, तो ये एक ग्लो सा देगा स्किन पे। अच्छा, कलर बार के प्रोडक्ट के अंदर की ये बात होती है कि जैसे हमने अभी लगाया, तो ये लगाने के थोड़ी देर बाद स्किन में बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाते हैं और एकदम शाइन सी देते हैं। आपको कोई बात बतानी है, बंद करो क्या? तो ये देखिए, हाथ पे लगा के दिखाती हूँ, इस तरह से हल्की सी शाइन आ जाती है जो कि फेस को ग्लो देती है। बड़ा अच्छा कलर लगी, सारे अच्छे लगेंगे। सारे थोड़ी एक ही मिलेगा। मैं ना पर्पल लूंगा। मैं तो रेड लूंगा। सक्षम का रेड, सीधा पर्पल। पापा का कौन सा, ब्लू या ग्रीन? तो बचा हुआ जो बचा वो दे देना वही। बच्चे कुछ सारा एक ही वैसे भी आप पापा का और मम्मी का बच्चा कुछ ही रहता है आजकल, दोनों कलर चूज करते हैं। कलर मिला पता नहीं अभी। अगर सक्षम को तो नया ब्रश दिलाने का ये फायदा होता है। कहाँ गया, कहाँ छिप गया? ओ भाई, ये ब्रश करने लग रहा है। वैसे इसको ब्रश करने के लिए 10 बार बोलना पड़ता है सुबह, तो नहीं कहाँ भागा जा रहा। देखा हाथों दे मम्मी को, नए ब्रश का कुमार। अच्छे से करना, नहीं करा? दिखाना टीथ कैसे हो रहे हैं। रख दो बेटा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए। उनके लिए मैंने आज लंच में मसाला कुलचा बना के दिया था। 2 कुलचा पड़े थे एक्स्ट्रा, तो उनकी एक बड़ी अच्छी टेस्टी रेसिपी बनाई जो कि काफी फास्ट बन जाती है। आपके साथ में भी यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, इसमें चने का आटा भी मिक्स किया। नीचे चने का आटा, गेहूं का आटा, थोड़ा प्याज, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, हल्का सा हल्दी और नमक। और इसे मैं मिस्सी पराठा बनाऊंगी। हस्बैंड को मिस्सी रोटी बना के दी, वो नाश्ता करके निकल गए अपने काम पर। मैं सोचा कि थोड़े कपड़े प्रेस करती हूँ, थोड़ी देर में नहाऊंगी। अभी एकदम काम पे जाते हैं तो फिर मैं नहाती नहीं, तो थोड़ी देर मेरा सारा काम खत्म है, तो इतना कुछ कपड़े प्रेस कर देती। मैंने बच्चों के कुछ कपड़े प्रेस करके रखे हैं। वही मेरी कुर्तियाँ जो मैंने प्रेस करी हैं, कुर्तियाँ प्रेस करी रखी हूँ ना, तो थोड़ी टेंशन नहीं रहती। जब पहनी हो तो जल्दी से निकाल के पहन लो। कि जीन्स प्रेस करके लगा दी है मैंने अलमारी में, और मेरी हालत हो गई है पसीने में बहुत ज़्यादा ख़राब। गर्मी बहुत ज़्यादा है मॉर्निंग से ही, और बाहर का मौसम जो है ना बाहर का, वो भी ऐसे ही हो रहा है, धूप छाँव वाला। ऐसा लग रहा है जैसे आज फिर से बारिश आएगी। थोड़ी देर बाद बारिश आ जाती है। कपड़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। और अभी मैं बात लेके आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बात लेके आई हूँ, हेयर वॉश भी किया है। और जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ ना, तो उस दिन कोशिश करती हूँ कि बाथरूम की डीप क्लीनिंग कर दूँ। बाथरूम मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया है। और दोनों बच्चे ना आजकल स्कूल से आने के बाद भी नहा रहे हैं। इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, तो आने के बाद वो भी नहाएंगे, तब एक बार और वाइपर लगाना पड़ेगा, है ना। और इधर मैंने सोफे के कवर वॉश किए थे, ये भी डालने हैं, सूख गए हैं। कुछ कपड़े वॉश किए हैं, वो धूप में डाल दिए हैं। और लंच में मैं सोची मिक्स दाल बनाती हूँ, है ना, क्योंकि हेयर वॉश वगैरह करो ना तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, तो दाल ही ठीक है। इस टाइम पे सब्जियां कट करना है, कुछ हैवी चीज़ बनाना, तो नहाने जाने से पहले मैं इस दाल को टिप करके रख के गई थी, तो इसको बॉईल होने रखेंगे अभी अच्छे से वॉश करके। दाल बॉईल होने के लिए रख दिया। इतनी देर में देखो पसीने हो गए, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। एक साथ धूप भी निकल रहा है तो भी मौसम ठीक रहता है। और धूप छाव वाला जो मौसम रहता है ना, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत रहती है। इतना दाल बॉईल हो रही है, मैंने सोचा थोड़ा सा लेट लेती हूँ, है ना। और लेट जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है बॉडी। यहाँ पे पता नहीं क्यों बैक पेन हो रहा है, ये सर्वाइकल की वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं। बीच बीच में एक्सरसाइज करती हूँ तो थोड़ा कम हो जाता है, तो एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं। सर्वाइकल की एक्सरसाइज पहले भी मैंने आपसे शेयर करी थी, और इसका ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि आप मॉर्निंग में करो या कभी करो। तो अभी मुझे याद आ रही है तो मैं सोचूँ कर ही लेती हूँ, क्योंकि दिन भर ऐसे ही रहता है बच्चों के साथ में, टाइम तो लग नहीं पाता। तो अभी मैं सोचूँ कुछ स्टेप कर, तो अगर आपको भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो आप भी ये स्टेप करें। सबसे पहले अपने हेड को इधर पुश करेंगे, 10 तक काउंटिंग बोलेंगे, इधर पुश करेंगे, फिर काउंटिंग बोलेंगे। सर से हाथ पे प्रेशर मारना है और हाथ से सर पे प्रेशर। ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, और एक जगह पे ही रखना है, इससे सर की नसों पे असर पड़ता है। और ये बेस्ट एक्सरसाइज है सर्वाइकल की।
मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था, मेरे डॉक्टर मतलब जब मेरी तबीयत खराब हुई थी उन डॉक्टर ने बताया था, जब मुझे सर्वाइकल शुरू हुआ था तो मैं इसकी कोई मेडिसिन नहीं लेती है ना। जब भी मेरे को पता नहीं फ़ैन चल रहा है, आवाज़ कितनी आ रही होगी, तो जब भी मेरे को ये वाली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ना तो फिर से मैं ये एक्सरसाइज कर लेती हूँ, थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, फिर भूल जाती हूँ कुछ टाइम बाद में, फिर छोड़ देती हूँ। तो ऐसे ये हाथों से सर को पुश करना है और सर से हाथों को पुश करना है, 10 काउंटिंग बोलनी है। फिर दोनों हाथों को ऐसे फंसा लेना है, ये रखना और पुश करना है, 10 तक काउंटिंग बोलनी है। फिर सेम प्रोसेस इधर से 10 काउंटिंग बोलनी है। और इस तरह से 8 से 10 बार आप करो तो आपको रिलैक्स मिल जाता है ना। हमारी बॉडी है, बॉडी में ज़रा सा भी कुछ होना कितनी प्रॉब्लम होती है, और अपनी प्रॉब्लम आपको ही पता होती है ना। और देखो एक बहुत ही अजीब सी बात है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, अधिकतर मेरे को लेडीज़ ही देखती हैं, और आई थिंक ये वाली चीज़ ना हर लेडी ने फेस की होगी। कितना कुछ करते हो आप घर के लिए, सब कुछ करते हो, फिर भी कहीं ना कहीं जब ये सुनने को मिलता है कि तुम क्या करते हो, तुमने क्या किया, तो ये बड़ा एक धक्का सा होता है। और ऐसा लगता है कि किसी ने ना हमारे आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचा दी। मैं सच बता रही हूँ, ऐसा फील होता है कि मतलब जो हमने किया सब करे धरे पर पानी फिर गया। कभी कभी बहुत कुछ करना पड़ता है, मतलब हर परिस्थिति में। अच्छा मैं मतलब ये मैं अपने आप को टारगेट करके, किसी एक स्पेशल लेडी को टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ, एक कॉमन सी बात बता रही हूँ। और मेरे लिए भी हो सकती है कि आपके लिए भी हो सकती है जो मुझे देख रहा है। पहले फ़ैन बंद कर दूँ, पता नहीं आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। तो बस मैं यही बोल रही थी कि जब ये सुनने को मिलता है ना बड़ा दर्द लगता है। और वो अपना बोले ना, जब कि जिसके लिए हम बिना मतलब सोचे बिना कुछ करने से पहले वो कभी ऐसा बोल दे तो बहुत ही दर्द होता है सुन के, है ना। तो एक औरत अपनी पूरी लाइफ देती है घर को, बच्चों को, हस्बैंड को, और कभी ये सुनने को मिले कि तुम क्या करते हो, तुमने किया ही क्या है, तो बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। और ये वाली बात क्यों कह रही हूँ, उसका भी रीज़न है एक, क्या रीज़न है वो भी शेयर नहीं करूँगी, हाँ। तो बस यही दिमाग में आई तो मैंने सोचा बोल देती हूँ आप लोगों से। अभी मैं अकेली बैठी हुई थी, और मेरा व्लॉग बहुत सारे लोग देखते हैं, कुछ अपने भी हैं, कुछ रिलेटिव्स भी हैं, कुछ पड़ोसी भी हैं, कुछ बहुत सारे भी हैं। तो मैं सिर्फ अपने आप को टारगेट करके नहीं ये बात कह रही कि मेरे को किसी ने कुछ कह दिया या क्या कह दिया। मेरे साथ भी होता है ऐसा कि मेरे को भी एकदम से कोई ये बोल दे तुम क्या करते हो, है ना, तुमने किया क्या है। और ये वाली बात मैं ही नहीं, मतलब बहुत सारी लेडीज़ को सुनने मिलती है, मतलब बहुत सारी लेडीज़ को, मतलब सभी को, है ना, कि तुम करते क्या हो। जबकि घर को संभालना बहुत बड़ा काम है। जिस घर की लेडी अपने घर को ढंग से संभालती है या फिर उसके प्रति डिवोटेड रहती है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ ये बात, उस घर की अलग बात होती है ना। उस परिवार, वो परिवार जुड़ा हुआ रहता है, उसके बच्चे संभले हुए रहते हैं, उसके हस्बैंड भी संभले हुए रहते हैं। नहीं तो जेंट्स को शाम होते ही लगता है कि घर से बाहर निकल लो। शुरू शुरू में ना जब शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ में बड़े पंगे होते हैं। आधे से ज्यादा पंगे इसलिए होते हैं कि वाइफ चाहती है कि हस्बैंड बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड बाहर ना करें। हस्बैंड को आदत होती है शुरू से कि शाम होते ही दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये वो। लेकिन जब एक फैमिली हो जाती है तो वाइफ की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि घर पे टाइम दें, बाहर कम जाएं। तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी नोक झोंक घर में होती रहती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हस्बैंड को भी लगता है कि हाँ ये सही कह रही हैं, ये जो कह रही हैं कि वो हमारे घर के लिए सही है। और जिस घर में ऐसा नहीं होता उस घर में वो चीज़ें तब तो अच्छी लगती हैं, सही चलती रहती हैं, कोई किसी से नाराज नहीं रहता। लेकिन आने वाले कुछ सालों बाद में ना आदमी को आदत पड़ चुकी होती है बाहर ही घूमते रहने की, वाइफ को अपने आप में मस्त रहने की, तो फैमिली में एक बॉन्ड नहीं बन पाता। तो थोड़ी सी रोक टोक भी जरूरी होती है ना। अब जैसे कोई लेडी है, अगर वो बहुत ज्यादा अपनी फैमिली में इन्वॉल्व ना होके बाहर इन्वॉल्व है या फिर अपनी बातें बहुत ज्यादा शेयर करती हैं बाहर, तो उनके घर पे भी शायद आई थिंक ये प्रॉब्लम होती होगी। अपनी बात यह है कि अपने पास इतना टाइम ही नहीं होता कि अपने घर की बहुत ज्यादा बातें किसी से शेयर करें। और मेरे को पर्सनली पसंद भी नहीं है कि मैं अपने घर की बातें कहीं शेयर करूं, यहाँ तक कि अपने मायके भी। तो बहुत सारी चीजें अपनी लड़कियां बहुत अपने अंदर ही रखती हैं, और जब तक वो अपने अंदर ही रहती हैं तो बहुत अच्छा होता है। कुछ चीजें जब घर के बाहर निकलती हैं तो वो बहुत खराब हो जाती हैं, है ना।
तो लेडी बहुत संभाल के चलती है अपने घर को। और आप में से कौन कौन इस बात से सहमत है मेरे को कमेंट करके बताना। कल ऐसा कुछ हुआ, मैं किसी से बात कर रही थी तो वो मुझे ये बात शेयर कर रही थी, मैं आपको बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड वो शेयर कर रही थी, वो अपने घर के प्रति काफी डिवोटेड रहती हैं, उन्होंने अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। कभी कभी मैं भी उनको देखती हूँ तो मेरे को लगता है यार मतलब ऐसी फैमिली हर किसी की नहीं हो सकती जितना उन्होंने किया है अपने घर के लिए। तो मतलब जॉब करती हैं वो बाहर जाके। तो मैं कह रही आपको भी ये वर्ड सुनने को मिला कि हाँ आप करते क्या हो, तो कह रही कि ये वर्ड तो शायद हर किसी को सुनने के लिए मिलता है ना। और ऊपर से फिर ज्वाइंट फैमिली में रहना और फिर ये सब कुछ करना। तो एक बात दिमाग में आई, मैंने आपसे शेयर करी दोस्तों, है ना। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताना। बस यही, दाल में एक सीटी आ गई थी, मैंने उसको बंद कर दिया था। मेरी लाइफ में जो भी सिंपल सी चीजें चलती रहती है मैं शेयर करती रहती हूँ। देखो मुझे चीजों को करने का शौक बहुत है। शौक मतलब घर को सजाने का, अपने आप को मेंटेन रखने का। मेंटेन के लिए ऐसा मैं बहुत कुछ तो करती नहीं, हाँ थोड़ा सजने संवरने का शौक है, लेकिन वो मैं रोज डेली बेसिस पे नहीं करती हूँ। हल्के से लिपस्टिक लगाना, बिंदी लगाना मुझे पसंद है, और कहीं जाओ तो अच्छे से तैयार हो, है ना। तो उसके लिए मैं छोटी छोटी चीजें जो यूज करती थी, मेरी खत्म हो रही थी, वो थोड़ी थोड़ी लाती रहती हूँ। तो धीरे धीरे आप अपनी चीजों को फिर से वो कर लो ना तो ठीक रहता है। और अगर वो चीजें क्या बोलते हैं एकदम से लो, फेस्टिवल्स पे तो जोर पड़ता है ना। तो कुछ जैसे मैं करती रहती हूँ, यूट्यूब करती हूँ, ट्यूशन करती हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी कभी कभी कुछ कर लेती हूँ। तो वो करते रहना चाहिए, मतलब अपने शौकों को जिंदा रहना चाहिए। कल मैं निकली थी जब घूमने के लिए, तो मेरे को मन था कि मैं थोड़ी चीजों को एक्सप्लोर करूँ, मतलब एक दो जगह जाऊं। कल ना मैं इस पे ही देख रही थी, यूट्यूब पे ही देख रही थी, मेरठ से रिलेटेड कुछ वीडियो चल रहे थे। तो उस पे एक वो दिखा रहे थे, ये जो है मेरठ का बाजार, इसमें एक परफ्यूम का बड़ा अच्छा वो दिखा रहे थे कि वहां पे परफ्यूम की बहुत वैरायटी है। तो मेरा मन था कि मैं वहां जाऊं और एक्सप्लोर करूं कि मतलब कैसी कैसी वैरायटी है, जिसको बेसिकली इत्र वाला परफ्यूम बोलते हैं ना। बट मैं जा नहीं पाई और बहुत भीड़ थी। फिर मैंने सोचा टाइम वेस्ट होगा, फिर मुझे लेना भी नहीं था। तो मैंने सोचा जब फेस्टिवल्स आएंगे तब थोड़ा ट्राई करेंगे। जैसे किसी को आप गिफ्ट दे रहे हो, है ना, या फिर अपने लिए भी ले रहे हो, अपनी एक खुशबू होती है ना। पहले मैं परफ्यूम रोज वाला यूज करती थी, मुझे बहुत पसंद था, उसकी रोज की हल्की हल्की खुशबू आती रहती थी। तो वो मुझे कहीं मिल जाता है आज भी तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन अभी कोई नहीं है मेरे पास में। तो मैं वो सोच के गई थी, गो कलर्स पे जाने का सोच के गई थी, वो भी नहीं हो पाया। तो एक दो छोटी मोटी चीजें जो थी, बच्चों को थोड़ा बहुत खिला दिया और घुमा के ले आई। बस बहुत ज्यादा शूट नहीं करा था, बैटरी लो थी। तो बस ऐसे रहा। कभी कभी घर पे से यूं ही निकल जाओ, है ना, हमेशा शॉपिंग करने जाना हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है, आपको अच्छा लगता है ना। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, अपने बालों को सुखाते हैं, दाल को फ्राई करते हैं और लंच बनाते हैं बच्चों के लिए। नहीं तो बच्चे आ जाएंगे और कहेंगे मम्मा आज खाना नहीं बनाया आपने, है ना। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग लंच में क्या क्या बना रहे हो कमेंट करके बता देना, ठीक है।